Good morning, all the students of class 5. I am Vinod Kumar Singh, present before you with a new chapter of grammar. The name of this chapter is noun gender. बच्चों, आज हम तुम लोगों को नाउन जेंडर के बारे में कुछ परिचय देना चाहते हैं। जैसा कि तुम लोगों को मालूम ही होगा कि तुम लोग को मालूम होगा कि जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। जेंडर का परिभाषा होता है ए नाउन विच डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल। A noun which denotes male और फीमेल is called gender। तो बच्चों, जैसा कि हिंदी में जेंडर 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार का होता है। पहला मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर उस जेंडर को कहा जाता है जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो। ए नाउन दैट रेफर्स टू मेल बिलोंग्स टू ए मैस्कुलिन जेंडर। वैसा नाउन जो पुरुष जाति से बिलोंग्स करता हो, पुरुष जाति से संबंधित हो, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल्स मैन, किंग, लायन, बॉय, गॉड, एक्टर, प्रिंस, पोएट, ब्रदर, फादर, ईटीसी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको प्रोड्यूस किया है, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो जेंडर का काइंड्स है वह है आपका फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर उस जेंडर को कहा जाता है जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जो स्त्री से संबंधित हो। द नाउन दैट रेफर्स टू फीमेल बिलोंग्स टू फेमिनिन जेंडर। वैसा नाउन जो फीमेल्स के बारे में बताता हो, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं वोमेन, क्वीन, लायनेस, गर्ल, गॉडेज, एक्ट्रेस, पोएटेज, सिस्टर, मदर। ये सभी जो हैं आपका फेमिनिन जेंडर के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट पर कंसीडर करेंगे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर उस जेंडर को कहते हैं जो मेल और फीमेल दोनों का बोध कराता हो। द नाउन दैट रेफर्स टू मेल और फीमेल बिलोंग्स टू कॉमन जेंडर। वैसा नाउन जो मेल और फीमेल दोनों का बोध कराता हो, फीमेल जेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल में फ्रेंड, चाइल्ड, स्टूडेंट, टीचर, कैट, फॉक्स, एलिफेंट, सर्वेंट, नेबर, बेबी, ईटीसी, ये सभी आपका कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो जेंडर का काइंड्स होता है उसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर द नाउन दैट आर नाइदर मेल नॉर फीमेल बिलोंग्स टू द न्यूटर जेंडर। वैसा नाउन जो कि न तो मेल और न ही फीमेल होता है, मीन्स ऑल लाइफलेस थिंग्स बिलोंग टू द न्यूटर जेंडर। मतलब जितने भी जो लाइफलेस थिंग्स हैं, निर्जीव चीज़ हैं, वे न्यूटर जेंडर में आते हैं। जैसे बुक है, हाउस है, चेयर है, स्टोन है, पेंसिल है, ईटीसी। तो अब बच्चों प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार हम जो है मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन में बदलते हैं। उसके लिए कुछ पार्टिकुलर रूल्स को आपको फॉलो करना होगा और इसे याद कर रखना होगा। तो पहला इसका रूल्स होता है बाय यूजिंग ESS टू द मैस्कुलिन जेंडर। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मैस्कुलिन जेंडर में ESS जोड़ करके और उसका फेमिनिन बनाया जाता है।
उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे हेयर, हेयर में ई डबल एस जोड़ दिया है, हेयरेज। जीव, ई डबल एस जोड़ा है। मैनेजर, मैनेजर्स। पैट्रॉन, संरक्षक होता है, इसमें भी ई एस जोड़ा है। फिर आप देख सकते हैं हॉस्ट है, हॉस्ट का हॉस्टेज, लायन का लायनेज, मेयर का मेयरेज, पीर का पीरेज। ये सभी नाउन को फेमिनिन जो बनाया गया है उसमें आप देख रहे हैं कि ई डबल एस जोड़ करके बनाया गया है। हालांकि यहाँ पर एक संशय है कि कौन कौन से मैस्कुलिन जेंडर में ई डबल एस जोड़ें और किस में नहीं जोड़ें। तो बच्चों इसके लिए मैं सरल उपाय यही आपको बताऊंगा कि वर्ड को ही याद रखें, क्योंकि इसका कोई फिक्सेशन नहीं है कि किस में ई डबल एस लगाएंगे और किस में नहीं लगाएंगे। सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि शब्द को रट करके रखें। और अब देखते हैं अगला रूल्स क्या कहता है। बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर के पहले या बाद में कोई शब्द रख करके और हम किसी भी नाउन का फेमिनिन बनाते हैं। जैसे ग्रैंड फादर है बच्चों, ग्रैंड फादर का फेमिनिन ग्रैंड मदर होगा। ही गोट का फेमिनिन सी गोट। ही गोट का यदि आप फेमिनिन बनाते हैं तो उसका हो जाएगा सी गोट। इसी तरह से जैक ऐस का होगा जिन्नी ऐस। लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी। स्टेप सन स्टेप डॉटर। फिर आप देखेंगे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का मैड सर्वेंट। मिल्क मैन के मिल्क मैड, मिल्क मैन का याद रखेगा मिल्क मैड होता है। पीकॉक का पी हेन, पीकॉक का पी हेन। वाशरमैन का वाशरमैन का वाशर वोमेन होता है, जो कि शायद यहाँ पर इससे गलती हो चुकी है। बुल काफ का काउ काफ फेमिनिन जेंडर है। तो रूल नंबर 1 में आपने देखा कि डबल एस जोड़ करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। कुछ जो जेंडर का फेमिनिन बनाया जाता है उसमें पहले या बाद में कोई शब्द रखा जाता है। और नेक्स्ट जो है उसमें है बाय एडिंग ई डबल एस एंड ड्रॉपिंग द लास्ट वॉवेल। ई डबल एस जोड़ना है और लास्ट जो वॉवेल है उसको ड्रॉप कर देना है, यानी कि उसको आपको हटा देना है। जैसे देखिएगा सी मिस्टर्स है तो यहाँ पर सी एम ई एस टी या ई बीच का जो है ई इसको हटा दिया गया है। सी एम ई एस टी आर ई डबल एस। तो सी मिस्ट्रेस। हंटर में भी सेम इसी तरह का आप देखेंगे एच यू एन टी आर ई डबल एस। टाइगर में भी इसी तरह का है, ई हटा करके डबल एस, ई को हटा दिया गया और ई डबल एस जोड़ दिया गया। इसमें भी ओ को हटाएगा, ई डबल एस जोड़ेगा एक्टर में। कंडक्टर में भी आप देखेंगे कि ओ को हटा दिया गया है और ई डबल एस जोड़ा दिया गया है। टेम्पटर का भी कंडीशन वही है, टी ई एम पी टी ई आर। तो टी ई एम पी टी आर ई डबल एस टेम्पलेस हो गया। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर में भी ओ को हटा करके ई डबल एस जोड़ा गया है। वेटर में भी ई को हटा करके ई डबल एस जोड़ा गया है। बेनफैक्टर में ओ को हटा करके ई डबल एस जोड़ा गया है। फाउंडर में भी आप देख रहे हैं कि ई को हटा करके ई डबल एस जोड़ा गया है। तो बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि लास्ट वॉवेल है, जो सबसे अंत में वॉवेल है, उसको हटा दीजिए और ई डबल एस को जोड़ दीजिए। इसलिए ये सभी शब्दों को ही याद करके आपको रखना है। सीमिस्टर्स, हंटर, टाइगर, एक्टर, कंडक्टर, टेम्पटर, इंस्ट्रक्टर, वेटर, बेनफैक्टर, फाउंडर, ये सभी शब्द को आप याद रखेंगे तभी आप जेंडर में निपुणता हासिल कर सकते हैं। वैसे ऐसा कोई पार्टिकुलर रूल नहीं है कि आपने याद कर लिया और सबको इनसाइड वॉवेल हटाते चले गए, ई डबल एस जोड़ते चले गए तो आपका हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है
और शायद आपका यह लास्ट जो रूल है यह है बाय यूजिंग एन ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ड्स। ये तो है कि आपको परफेक्टली रूप से याद करना है, भिन्न भिन्न शब्दों को जोड़ करके ही, और इसको आपको बनाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि किंग है, किंग का जो है कि नहीं क्वीन होगा, और बोर का सो होगा। इसी तरह से जेंडर का गुज होगा, लॉर्ड का लेडी होगा, और भी जो कुछ शब्द हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बॉय जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, बॉय का गर्ल हो गया, मॉन्क का नन हो गया, स्टेज का हिंड हो गया, हेयर का डो हो गया, ड्रैग का डक हो गया, फादर का मदर हो गया। और भी कुछ शब्द यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। ब्रदर का सिस्टर, बुल का काऊ, लैड का लैस, हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ, मैन का वोमेन, अंकल का आंट, नेफ्यू का नाइस, कॉक का हैन, डॉग का बीच, कॉल्ट का फिल्ली, सन का डॉटर, पापा का मामा, और ब्राइड ग्रूम का ब्राइड। इस तरह से आपने देख रहा है कि इस लेसन को हमने पढ़ाया है। अब इससे आधार पर आप ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर HW करेंगे। जैसा कि ए नंबर में आपने देखा कि इसमें मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है और न्यूटर है, तो इस ग्रुप में से आप चुन करके और यहाँ पर आपको डाल देना है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैस्कुलिन जेंडर दिया हुआ है, इसको फेमिनिन करेंगे, और यहाँ पर आपका फेमिनिन दिया हुआ है और इसको मैस्कुलिन करेंगे। इसे याद करेंगे और इसे बनाने का चेष्टा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे।